नमस्कार। कुछ दिन पहले मैंने एक भजन की डिकोडिंग पर वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो के तर्ज पर इस वीडियो के लिंक में एक दूसरा पार्ट भी लाऊंगा। जी हाँ, ये वही दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सच्चे सद्गुरु की। जिस प्रकार विद्यालय में एक टीचर का होना आवश्यक है, वैसे ही मनुष्य जीवन में गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। इस समय कलयुग में बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु बने हुए हैं, संत बने हुए हैं, महंत बने हुए हैं, पीठाधीश बने हुए हैं, लेकिन आज तक वो हमें सभी सदग्रंथों का ज्ञान ठीक से नहीं दे पाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। किसी भी सदग्रंथ का वो ठीक से ज्ञान नहीं दे पाए हैं। आप किसी भी गुरु के पास जाएंगे, किसी भी महंत के पास जाएंगे, तो पर्टिकुलर एक शास्त्र या एक किताब लेकर वो बैठेगा और उसके बारे में भी वो सही से जानकारी नहीं देगा। केवल और केवल एकमात्र ऐसे संत हैं, संत रामपाल जी महाराज। सिर्फ वही एकमात्र ऐसे संत हैं जो हर एक शास्त्र को खोल के हर एक लाइन पर उंगली रख कर के बताते हैं कि इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन में ये लिखा गया है, ये लाइन ये कह रही है। दोस्तों, अगर हम विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में एक अच्छे शिक्षक का होना बहुत ही जरूरी है। अगर शिक्षक अपने सिलेबस को अच्छे से नहीं पढ़ाएगा, अच्छे से नहीं समझाएगा, तो विद्यार्थी कभी भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा। ठीक वैसे ही मनुष्य जन्म का भी है। मनुष्य जन्म से मोक्ष प्राप्त करने का एक मूल आधार है, इसीलिए मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म में मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक सच्चा गुरु, सतगुरु होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि हमें सच्चा रास्ता दिखाए। और वो कैसे दिखाए? सदग्रंथों के माध्यम से। सदग्रंथों के माध्यम से, सदग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, वो सारी चीजें सदगुरु बताता है। इसीलिए मनुष्य जीवन में सदगुरु की महत्वता होती है। और संत रामपाल जी महाराज इस समय एक सदगुरु हैं, पूर्ण गुरु हैं, तत्वदर्शी संत हैं, जो कि मनुष्य जीवन का उद्धार करने के लिए आए हुए हैं। और वो हर एक सदग्रंथ को खोल के हर एक लाइन को उंगली रख के पढ़ा के बताते हैं कि बेटा इसका मतलब ये है और कैसे हमें भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है। पेट पालना, नौकरी करना या फिर इधर उधर का काम करना पशु पक्षी भी करते हैं। पशु पक्षी भी अपने बच्चों का पेट पालते हैं, अपना दिनचर्या पूरा करते हैं। हमें अगर मनुष्य जन्म मिला है तो क्यों मिला है, उस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। हम सभी भक्ति भी करते हैं, भगवान के ऊपर आस्था भी रखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, क्योंकि हमें आज तक कोई बताने वाला नहीं मिला। अगर आप नहीं मानोगे तो आप एक बार बैठकर खुद सोचना कि आप किसी भी देवी देवता के पास एक बार जाते हो आपकी कोई भी समस्या लेकर, वहां अगर आपकी समस्या का निवारण नहीं होता है और अगर आपको कोई और भाई या बहन ये कह दे कि आप वहां जाओ, उस देवी देवता के पास जाओ, वो आपकी समस्या का निवारण करेंगे, तो आप उनको छोड़ के दूसरे के पास जाते हैं। दोस्तों, आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, पतिव्रता वाली। ये बात कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अगर एक इष्ट में, एक भगवान में, पूर्ण परमात्मा में अगर ध्यान लगाएंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो हमारे सारे काम बनेंगे। अगर हम आज इस देवी देवता गए, कल इस देवी देवता गए, कल इस देवी देवता गए, तो हमारा काम नहीं बनेगा। हम चाहे ऊपर से कह सकते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरा काम हो रहा है, लेकिन नहीं। अब महत्वपूर्ण जो वो काम है वो है मोक्ष का, कि हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत महंत इसीलिए भक्ति करते हैं क्योंकि उनको मोक्ष चाहिए। वो इसलिए नहीं करते कि आपको दिखावे के लिए नहीं करते कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे लोग ज़्यादा पूजेंगे। ये हमारी गलती है, हम उनको पूछते हैं। बल्कि
जबकि वो खुद के लिए करते हैं कि मैं जितनी कठिन तपस्या करूंगा, जितनी कठिन भक्ति करूंगा, मुझे भगवान मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, इसलिए वो भक्ति करते हैं, ना कि वो पूजाने के लिए। पूजना और पूजाना ये हम लोगों का काम है। हम उनको जाके पूजने लग जाते हैं कि ये कितना तपस्वी है, ये एक टांग पे खड़ा है, या ये फिर इतने सालों से भूखा है, या इतने सालों से ये पानी नहीं पिया है, इसने इतने सालों से ये मौन है, मौन व्रत धारण कर रखा है, और हम उनको पूजने लग जाते हैं, जबकि वो खुद के लिए करते हैं। तो ये भक्ति हमें अपने लिए करनी पड़ेगी, और वो शास्त्रों के अनुसार करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग हठयोग कर रहे हैं, जो एक टांग पर खड़े हैं, जो भूखे प्यासे हैं, जो नंगे पैर चलते हैं, वो एक हठयोग में आता है। भगवान कभी आपको ये नहीं कहता कि आप मुझे परेशान होकर के याद करो। अगर आप, जैसे कहावत है कि जूते में अगर कांटा लगा हुआ है और उसे आप न निकालो और पहनो तो वो आपको दर्द देगा, बार बार चुभेगा। तो कांटा निकालना पड़ेगा। कांटा निकालने के लिए एक सच्चे गुरु की ज़रूरत होती है, और कोई बताने वाला होना चाहिए कि इस पे जूते का कांटा तो निकालेगा तो तेरे को दर्द नहीं होगा, अन्यथा वो जख्म गहरा होता जाएगा। इसलिए देखा देखी करने से अच्छा है अपने शास्त्रों को खोलो, पढ़ो, नहीं समझ में आए तो किसी ऐसे व्यक्ति को पूछे कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि आज तक हमें कोई बताने वाला नहीं मिला है। बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें आज तक किसी ने नहीं बताया कि गीता के श्लोक क्या कहते हैं। गीता के एक श्लोक में उल्टे संसार रूपी उल्टे वृक्ष की बात कही गई है, और वो क्यों कही गई है, किसके लिए कही गई है, किसी ने नहीं बताया। मोक्ष कैसे मिलेगा, किसी ने नहीं बताया। तो सनातन धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ तिलक निकाल लो, हाथ में कलावा पहन लो और गले में भगवा कलर का गमछा डाल दो और आप बस ये कहो कि मैं सनातनी हूँ। सनातनी ऐसा नहीं होता। सनातनी होते हैं अपने कर्मों से, अपनी भक्ति से, कि आप किस ओर जा रहे हैं। आपसे मेरा यही निवेदन है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो यही टाइम है, यही समय है कि आप एक बार, चाहे अपना मन मार के, चाहे खुशी खुशी, एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, और वो जिस तरीके से सत्संग करते हैं और जिस तरीके से उस शास्त्रों को खोल के दिखाते हैं उस चीज़ को समझें। उसके बाद आप निर्णय करें कि आपको क्या करना है क्या नहीं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाएं। धन्यवाद।